आज मेरे पास एक केस आया है जिनकी गाड़ी टोटल लॉस में गई है, पूरी की पूरी कार ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है। उनके पास में पॉलिसी भी है और उनके पास में डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा कंप्लीट है। और ये मिस्टेक हम में से मैक्सिमम लोग कर देते हैं पॉलिसी लेते वक्त, क्योंकि कम प्रीमियम के चक्कर में हम गलत एनसीबी चुन लेते हैं। एनसीबी क्या होता है? नो क्लेम बोनस होता है। अब गलत एनसीबी सेलेक्ट कैसे हो जाता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव वेबसाइट पर। ये वेबसाइट है सपोज policybazaar.com, और प्रीमियम में कितना अंतर होगा? कम प्रीमियम तो होगा बट इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सपोज मैंने यहाँ पे गाड़ी की डिटेल ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, ऐसे ही रैंडमली मैंने सेलेक्ट कर दिया है। आईडी भी मैंने 50,000 यहाँ पे सेलेक्ट किया है, 50,171 रुपीज़। इसके बाद आप देखेंगे प्रीमियम यहाँ पर 838 का बन रहा है। ये बाइक की पॉलिसी है, और अगर मैंने प्रीवियस एनसीबी यहाँ पे सेलेक्ट किया है 0%, तो मुझे इतना मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 0% की जगह पे सपोर्ट 20% एनसीबी क्लेम कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्रीमियम में आप देखेंगे कितना ज़्यादा अंतर आएगा। यहाँ पे 832 है, और अगर 20 की जगह पे मैं 25 कर देता हूँ, तो 25 के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा प्रीमियम है 821 हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम में कुछ ही पैसे का फ़र्क आ रहा है, कुछ ही रुपयों का फ़र्क आ रहा है, बट इस छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाएंगे इन फ्यूचर आप जो भी करेंगे। अब होता क्या है, देखो आपने यहाँ पे एनसीबी सेलेक्ट किया। एनसीबी में क्या होता है, कंपनी किसी की भी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो एनसीबी आपको खुद से सेलेक्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो पॉलिसी है उसकी डिटेल आप एंटर करेंगे, गाड़ी की डिटेल एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी एनसीबी। ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो भी जाएगा तो मैनुअली आप उसको चेंज कर सकते हैं। और अक्सर हम लोगों में क्या होता है, जब हम इसको चेंज कर करके देखते हैं, जिसको एनसीबी के बारे में एग्जैक्ट जानकारी है, करेक्ट नॉलेज है, तो वो तो वही एनसीबी चूज़ करेंगे जितने के लिए वो एलिजिबल हैं, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गलत एनसीबी सेलेक्ट कैसे हो जाती है? देखो, जिसको एनसीबी के बारे में नहीं पता है तो वो जैसे देखेगा कि भाई 0% कर रहा हूँ मैं तो प्रीमियम ज़्यादा है, और अगर मैं 20% करता हूँ तो कम हो रहा है प्रीमियम, और 50% कर देता हूँ तो सबसे ज़्यादा कम हो जा रहा है। ठीक है, 25 करने पे यहाँ पर, और 50 का ऑप्शन आता। मान लीजिए गाड़ी का मॉडल और पुराना होता है तो 50 का भी ऑप्शन यहाँ पर आता। तो जब कम प्रीमियम आ रहा है, उस प्रीमियम पर ही हम लोग कभी कभी पॉलिसी ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आगे जाके फंसते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, कम प्रीमियम में हमने मोटर इंश्योरेंस तो यहाँ पे ले लिया, पॉलिसी आपने ले ली, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? देखो, आपको कई सारी प्रॉब्लम आने वाली है। नंबर एक प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले तो आपने एनसीबी गलत सेलेक्ट किया है, इसकी वजह से आपको एनसीबी रिकवरी का नोटिस मिलेगा। एनसीबी रिकवरी क्या होती है? आपने गलत एनसीबी तो चूज़ कर लिया, अब कंपनी तुरंत तो वेरीफाई नहीं करेगी, क्योंकि एनसीबी एक ऐसी चीज़ है जिसे तुरंत वेरीफाई नहीं किया जा सकता। अभी आपकी पॉलिसी चल रही है, सपोज 2 दिन बाद एक्सपायर होने वाली है, और कल आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपने क्लेम तो रजिस्टर करा दिया। अब आप जब नई कंपनी से पॉलिसी लेंगे तो उसमें क्या होगा, आप उस क्लेम की जानकारी आपको खुद से मेंशन करनी पड़ेगी कि आपका क्लेम है पिछली पॉलिसी पे। ऑटोमेटिक फैच नहीं कर पाएगा अगर वो डेटा ऑनलाइन नहीं है तो। इसके बाद एनसीबी रिकवरी क्या होती है? मान लो जितना % आपने गलत वहाँ पे बोनस ले लिया है, आपने गलत तरीके से जितना क्लेम कर दिया है, मान लीजिए आप एलिजिबल थे 25% के और आपने कर दिया 35% क्लेम, तो जो बीच का जो डिफरेंस है 10% का, वो आपसे कंपनी भरपाई करवाएगी। और आपको वहाँ पे टाइम दिया जाएगा बीच में कि आपको इस डेट तक ये पेमेंट करनी है, अदरवाइज आपकी पॉलिसी कैंसिल कर दी जाएगी। तो इस तरीके की आपको वार्निंग मिल जाती है। अब इसमें क्या होता है, एनसीबी रिकवरी का जो ये लेटर मिलता है आपको, इसमें कुछ डिले हो सकता है। जैसे मान लीजिए बल्क में पॉलिसीज़ हैं कंपनी के पास में, और उनकी जानकारी पिछली कंपनी से वो निकालती है, तो उसमें कुछ डिले हो सकता है। अब डिले होने तक अगर आपके पास कोई क्लेम आया, आपकी गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हो जाती है, अब एनसीबी रिकवरी आपकी हुई नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो कंपनी है वो आपसे एक चीज़ मांगेगी जिसे कहा जाता है एनसीबी सर्टिफिकेट। ये बोलेगी कि भैया आपने 20% एनसीबी लिया हुआ है, तो आपसे ये नहीं बोलेगी आपने गलत एनसीबी ले लिया है, वो आपसे बोलेगी कि आप हमको प्रूफ दिखाओ कि आप 20% एनसीबी के लिए एलिजिबल हो, पिछली कंपनी से आप ये सर्टिफिकेट लिखवाओ। अब पिछली कंपनी आपको देगी नहीं वो सर्टिफिकेट, क्योंकि आप एलिजिबल थे ही नहीं 20% के लिए।
तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अब आपका क्लेम प्रोसेस नहीं होगा, क्लेम आपका हो जाएगा रिजेक्ट। और वहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम ये आ सकती है बहुत बड़ी कि मान लीजिए वो क्लेम आपका बहुत बड़ा था, मान लीजिए आपकी गाड़ी टोटल लॉस में थी या बहुत ज़्यादा मेजर डैमेज हो गया आपकी गाड़ी में, तो उस केस में आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर एनसीबी आप रिकवरी फिर कर भी देंगे, मान लीजिए आपका क्लेम आपने कर दिया और क्लेम करने के बाद आप कंपनी को बोलते हैं कि भैया एनसीबी रिकवरी करने के लिए मैं रेडी हूँ, आपका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मैं पे कर सकता हूँ, तो उस केस में कंपनी आपको एनसीबी रिकवरी के लिए मैक्सिमम कंपनियां क्या करती हैं, आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करती हैं। फिर से इंस्पेक्शन मतलब आपकी गाड़ी की पूरी कंडीशन चेक की जाएगी, अगर वो पहले से डैमेज है तो ऑब्वियसली इंस्पेक्शन में फंस जाओगे आप, तो वहाँ पर आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, या आपका क्लेम भी डिसअप्रूव होगा, दूसरी चीज़ आपको क्लेम के बाद में रिकवरी भी भरनी पड़ेगी। अगर रिकवरी नहीं भरेंगे तो या तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी या फिर इन फ्यूचर अगर कोई भी क्लेम आता है तो वो क्लेम भी आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक तरीके से एक छोटी सी मिस्टेक होती है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में लोग फंस जाते हैं। आज ही मेरे पास ये केस आया था कि एक पर्सन है, उनकी कार एक्सीडेंट हुई है और टोटल लॉस में गई है और उनको कंपनी जो है क्लेम अप्रूव नहीं कर रही है, उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है बार बार के एनसीबी सर्टिफिकेट लाकर दो, क्योंकि उन्होंने 50% एनसीबी अवेल किया हुआ है पॉलिसी लेते वक्त। तो समझ गई, आज की वीडियो में यही बताना था कि एनसीबी है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है आपके लिए, इसको समझदारी से भरें। और अगर मान लीजिए आपको कोई भी जानकारी नहीं है कि आपकी पॉलिसी पर कितना एनसीबी है कितना नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, सिंपली आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा मैं, यहाँ पर जो प्रीवियस एनसीबी है उसको 0 सेलेक्ट कर दो, आपका कुछ 10, 20, 50 रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट जा सकती है। और अगर कार की पॉलिसी है तो कुछ ज़्यादा भी अमाउंट बन सकता है, बट जब आपको एग्जैक्ट एनसीबी पता चल जाए इन फ्यूचर तो आप एनसीबी वापस भी ले सकते हैं। जो आपका डिस्काउंट है, जो बोनस है, जो आपका डिस्काउंट है वो कहीं भी नहीं जाता है। मतलब आप गलत एनसीबी यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए आप एलिजिबल थे 20% के और आपने सेलेक्ट कर दिया केवल 0%, तो आपका जो बचा हुआ एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो आपको कंपनी बाद में रिफंड कर सकती है। आप बाद में क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैंने इतना एनसीबी है कम ले लिया और मेरे को जो है ज़्यादा चाहिए था या मैं ज़्यादा के लिए एलिजिबल था, तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे लॉस ले सकते हैं, जो कि 10, 20, 50 रुपये का हो सकता है, कार की कंडीशन में ज़्यादा अमाउंट हो सकता है। तो इससे आप एक सेफ साइड लेकर चल सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई भी क्लेम आया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि 0% का कोई भी सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। 0% से कम तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। इस केस में बस यही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको पता है तो एग्जैक्ट अमाउंट भर दो, और अगर नहीं पता है तो यहाँ पे 0% आपको भरना चाहिए। अब देखो, हमने अपनी पिछली पॉलिसी पे 0% एनसीबी तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी आप पिछली पॉलिसी की एनसीबी डिक्लेयर करते हैं और आपने कोई भी क्लेम नहीं किया है, तो इस बार जो आपको एनसीबी मिलेगा वो आगे का स्टेप मिलता है, मतलब 0, 20, 25, 35 ऐसे चलता है। तो अगर आपकी पिछली पॉलिसी पे 0% एनसीबी है और आपने कोई भी क्लेम नहीं किया है, तो इस बार की पॉलिसी में आपको 20% एनसीबी मिल जाएगा। तो अगर आपने कोई भी क्लेम किया पिछली पॉलिसी में और आप 0% एनसीबी भी सेलेक्ट कर देते हैं और वहाँ पर आप डिक्लेयर कर दें कि आपने कोई क्लेम किया ही नहीं है, तब भी आपको 20% एनसीबी मिल जाएगा, जो कि रॉन्ग है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। आप 0% पिछली पॉलिसी में कर सकते हो, अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं किया पिछली बार तो आपका सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 35 हो, 25 हो, कितना भी एनसीबी है तो आप बाद में क्लेम कर सकते हो जब आपको पता चल जाए। लेकिन अगर आपको एनसीबी के बारे में पता नहीं है कितना है और आपने पिछली बार क्लेम किया हुआ है, तो वहाँ पे डिक्लेयर कर दो कि आपने क्लेम किया। वहाँ पे आप जो पॉलिसी में नेक्स्ट करते जाते हैं, आपको ऑप्शन आता है कि आपने कोई क्लेम किया पिछली पॉलिसी पर, तो जैसे आप यस करेंगे तो फिर एनसीबी का लफड़ा ही खत्म। मतलब आप एनसीबी 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कोई भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कितना भी एनसीबी हो, आपका 35 चल रहा हो, 45 चल रहा हो या 50 चल रहा हो, लेकिन जैसे आप क्लेम करते हैं तो आपका एनसीबी अमाउंट 0 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर पिछली पॉलिसी में कोई भी आपने क्लेम किया तो वहाँ पर ईमानदारी से आपको सेलेक्ट करना है कि आपने क्लेम किया हुआ है, यस करना है, आपका पॉलिसी पे क्लेम है। अदरवाइज आपको वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। सेम जो अभी तक मैंने पूरी प्रॉब्लम बताई है ये आपके साथ दोबारा से रिपीट हो जाएगी।
एनसीबी के बारे में अगर और भी ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो दूसरी वीडियो मैंने बनाई हुई है एनसीबी के बारे में, आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और भी वीडियो देखना चाहते हैं इंश्योरेंस के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।